और इसी पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नेता सुधांशु मित्तल, लखनऊ से जुड़ रहे हैं कांग्रेसी नेता अमरनाथ अग्रवाल, साथ ही मुंबई से जुड़ रहे हैं हिंदी सामना के संपादक प्रेम शुक्ला और हमारे समय संवाददाता मुंबई से सचिन गढ़ेर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपके पास आते हैं, हिंदी सामना के संपादक हैं और खबर मुंबई से ही है। नीतीश राणे ने गुजरातियों को लेकर जो बयान दिया है उस पर शिवसेना क्या समझती है, सामना क्या समझती है, आपका क्या रिएक्शन है? नीतीश राणे और नारायण राणे को तो ये लगता है कि मुंबई बाकी सबने छोड़ देनी चाहिए, महाराष्ट्र छोड़ देना चाहिए, सिर्फ नीतीश राणे रह जाएं और नारायण राणे रह जाएं। और मालवण में यही किया है। नीतीश राणे नारायण राणे के खिलाफ जिस किसी ने राजनीतिक तौर पर स्वर बुलंद किया है उसको भगा देने तक की बात तो ठीक है, उसकी हत्या करा दी गई है। 2005 में जब नारायण राणे शिवसेना में गए, अहमद पटेल के माध्यम से विलासराव देशमुख जी को हटाकर मुख्यमंत्री बनने के लिए सोनिया गांधी के आशीर्वाद से उन्होंने राज ठाकरे जी के माध्यम से मनसे खड़ी की। अब उस मनसे का प्रभाव नष्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो पिछले सप्ताह सोनिया गांधी जी का नया दर्शन करके नारायण राणे जी लौटे हैं दिल्ली से, अहमद पटेल जी से परामर्श करके लौटे हैं। उसके बाद नीतीश राणे का सावधान, वो मनसे की एक और आउटफिट बनने की कोशिश कर रही है ताकि यहाँ पर फिर विभाजन बैठाकर किसी तरह से जो है वो वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति फिर से की जाए। तो लेकिन इस बार नीतीश राणे को भी लोग जानते हैं, नारायण राणे को भी लोग जानते हैं। जब शिवसेना के लोगों ने 2005 में उनके खिलाफ वहां पर उनके खिलाफ मालवण में अभियान छेड़ा तो उसमें एक शिवसेना का कार्यकर्ता गायब हो गया। मुंबई हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस दायर किया गया। हैबियस कॉर्पस दायर करने के बाद सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की गई। 8 वर्ष हो गए, सीबीआई इंक्वायरी ने आज तक इन्वेस्टिगेशन के लिए नारायण राणे को बुलाया तक नहीं। नीतीश राणे ने एक अपने कार्यकर्ता पर गोली चलाई, 307 के तहत मामला दर्ज हुआ। आज दिन तक नीतीश राणे को उसमें स्टेटमेंट लेकर बुलाया तक नहीं गया। गिरफ्तार करने की बात तो बहुत दूर तक की है जी। तो इनके माध्यम से पूरी तरह से मुंबई शहर में लोगों पे दादागिरी करने का एक उपक्रम, गुंडागर्दी करने का एक उपक्रम, उसका राजनीतिकरण करके मोदी विरोध की एक हवा खड़ी करके, मोदी विरोध की हवा खड़ी करने की बात की जा रही है, साथ में गुंडागर्दी करने का भी आरोप लगा रहे हैं शिवसेना। यहां पर हमारे साथ अमरनाथ अग्रवाल नेता कांग्रेस के मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, पहले भी मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात करें या शिवसेना की बात करें तो बिहार के लोगों पर, उत्तर प्रदेश के लोगों पर तमाम तरह की छीटाकशी होती रही है, तमाम तरह की हिंसा भी हुई है। लेकिन अब कांग्रेस इस तरीके की बातें कर रही है, क्या कांग्रेस भी एमएनएस और शिवसेना की राह पर चल पड़ी है? नहीं, इस बात के बिल्कुल आपको इस बात को कांग्रेस से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। कांग्रेस की कतई ये राय नहीं है और कांग्रेस कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। ये कि उनका व्यक्तिगत राय हो सकती है, व्यक्तिगत विचार हो सकता है, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये कहा है इसकी जांच हो रही है। और कांग्रेस पार्टी भी इस मत की है कि अगर उन्होंने गलत कहा होगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और ये तो आप अगर शिवसेना और इनसे जोड़ेंगे तो उनका तो आधार ही यही राजनीति है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इससे जोड़ना बिल्कुल गलत होगा। कांग्रेस पार्टी कभी इस मत की नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए सारा देश एक है, सारे देशवासी एक हैं। कोई कहीं जाके व्यापार कर सकता है, कहीं जाके रोजगार कर सकता है, नौकरी कर सकता है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के लिए सब एक समान है। हम भारतीयता की राजनीति करते हैं, ना कि हिंदू भारतीयता की राजनीति करते हैं। सुधांशु जी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, कांग्रेस जो है वो पूरे देश में एकता चाहती है और कहीं पे भी लोग जा सकते हैं, कहीं पर भी इस तरीके की बात नहीं सामने आती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात करें, शिवसेना की बात करें तो उनका ये काम है। कांग्रेस के नेता यहां कह रहे हैं हम कुछ नहीं ऐसा कह रहे, इस बयान से किनारा कर लिया उन्होंने। ऐसा है, हम कुछ नहीं कह रहे, ये कहने से काम नहीं चलेगा जी। इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए थी। कांग्रेस के एक नेता अगर इस तरह का बयान देते हैं और उसके बाद भी अभी इनके प्रवक्ता कह रहे हैं इसकी जांच हो रही है और फिर देखेंगे, इसमें देखने में कुछ बचा हुआ है क्या? एक आदमी इतनी भयानक बात कह रहा है जिससे कि सामाजिक समरसता और समाज के अंदर वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करी जा रही है। और देखिए, इसको आप अकेले में ना देखिए, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल लगातार अब यही कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हार उनके सामने दिख रही है। आप पहले अभी अखिलेश का बयान देखिए। अखिलेश जी ने क्या कहा कि भाई इस दुर्गा को हमने इसलिए हटाया क्योंकि इससे सामाजिक टेंशन क्रिएट कर दी थी इसने। और जब तथ्य सामने आए तो पता लगा नोट का खेल था और उसको वोट में कन्वर्ट करने के लिए समाज के अंदर सांप्रदायिकता का हल्ला झूठा मचाया गया।
तो आज क्या हो रहा है, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब मिलके सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक समरसता को खत्म करने की और वेमनस्टे की राजनीति कर रहे हैं। चलिए सुधांशु जी आपके पास आते हैं। सांप्रदायिक कहते हैं। बात आज मुंबई की करते हैं। हमारे साथ मुंबई से सचिन गढ़ेरे हमारे साथ मौजूद हैं, समय संवाददाता। सचिन, आप वहां पर लंबे समय से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को कवर किया है। कांग्रेस ने किस राह पर अपने आप को मोड़ लिया है? सचिन, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? सचिन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुधांशु जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मुखर होकर सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने बोला है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला है, जाहिर सी बात है आपका जवाब देना बनता है। लेकिन जब शिवसेना या एमएनएस की बात करें तो उन्होंने बिहार के लोगों को वहां पीटा भी, उत्तर प्रदेश के लोगों को वहां पीटा भी। वहां उस समय उतनी मुखरता से बीजेपी सामने नहीं आई, लगता है आपको? बिल्कुल कहना गलत है, क्योंकि हमने मुखर तौर पर इसका विरोध करा। हमारी राजनीति में, हमारी सोच में, हमारी कार्यशैली में यह बात स्वीकार्य ही नहीं हो सकती कि गुजरात का आदमी बंबई में ना जाए, बिहार का आदमी बंबई में ना जाए, बिहार का आदमी दिल्ली ना आए। देखिए, शीला दीक्षित जी ने भी यही कहा था कि दिल्ली में सारी प्रॉब्लम जो है उसके पीछे बिहार की जनता जो है जिम्मेदार है। तो ये एक लगातार मानसिकता जो है यही चल रही है, जिससे भाजपा बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। क्यों? भाजपा का मानना है कि ना केवल गलत है, गैर संवैधानिक है। हिंदुस्तान के संविधान ने हर इंसान को, हर नागरिक को यह हक दिया है कि वह इस देश में किसी भी भाग में जाके बच सकता है, व्यवसाय कर सकता है, रोजी रोटी कमा सकता है। लेकिन सुधांशु जी, आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना की बात करें, जिसके साथ आप सत्ता में भी रहे हैं और आगे भी आपका एनडीए में गठबंधन है, वो भी इस तरीके की बातें करते हैं। आपके पास दोबारा आऊंगा। इस वक्त सचिन से हमारा संपर्क हुआ है, सचिन गढ़ेरे से, मुंबई से। सचिन, प्रांतवाद देखने को मिल रहा है बार बार। कभी एमएनएस राज ठाकरे इस बात को कह देते हैं, कभी शिवसेना इस बात को कह देती है। अब यहां पर नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने इस बात को कहा है। सचिन, प्रांतवाद देखने को मिल रहा है, क्या चाहते हैं मराठी मानुष? इस तरीके की बातें होती हैं तो क्या वोट बैंक का झुकाव हो जाता है उस तरफ? जी बिल्कुल, ये वोट बैंक की राजनीति जरूर नजर आती है। हालांकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो एमएनएस के नेता राज ठाकरे ने यही मुद्दा उठाकर अपनी पार्टी का एक वजन महाराष्ट्र में बना लिया है। हालांकि सिर्फ मुंबई की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का शहर तो जरूर है, लेकिन ये इस तरह की बातें करके अपने आप को एक राजनीतिक तौर पर एक वजूद तैयार करने के नेता जरूर बात करते हैं। सिर्फ नीतीश राणे की अगर बात करें तो स्वाभिमान संगठन एक ऐसा बड़ा संगठन है जो युवक कांग्रेस से भी ज्यादा सदस्य संख्या इस स्वाभिमान संगठन की है। यानी कहीं ना कहीं ये विवादास्पद बयान देकर यहाँ के जो मराठी लोग हैं उनमें अपनी पैठ जमाने की कोशिश इस तरह के नेता जरूर करते हैं। जी सचिन, महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि बयान आपत्तिजनक हुआ तो कार्रवाई होगी। नहीं समझ में आ रहा कि यह बयान आपत्तिजनक है अभी सरकार को? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार ने जरूर कहा है कि यह बयान अगर आपत्तिजनक हुआ तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन ये कमजोर कड़ी यह है सरकार की, क्योंकि वरिष्ठ नेता नारायण राणे इस सरकार में मंत्री है, वरिष्ठ नेता है, उनका एक अपना होदा है और उनके बेटे हैं नीतीश राणे। यानी कहीं ना कहीं सरकार की कठिनाइयां भी, पेचीदगियां इससे जरूर बढ़ी हुई है। हालांकि सरकार का ये आमतौर का ये जवाब है कि अगर कोई इसमें जांच की जाएगी या उसमें समीक्षा की जाएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तो सरकार की ओर से यही बयान आया है। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय नागरिक भारत के किसी भी कोने में जा सकता है, वहां पे अपना व्यापार कर सकता है, और उन्होंने इस बयान को गलत ठहराया है। ये बयान को कांग्रेस के प्रवक्ता गलत ठहरा रहे, लेकिन कांग्रेस के नेता के बेटे ये ट्वीट करके बयान दे रहे हैं। अमरनाथ अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। उसकी निंदा तो नहीं करी ना अभी तक? जी अमरनाथ जी, अभी तक इस बयान की निंदा किसी भी कांग्रेस के नेता ने नहीं करी है, उनके प्रवक्ता ने नहीं करी है। मैं सुधांशु जी को मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार उन्होंने इस गंभीरता से इस मुद्दे को लिया है कि ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि शिवसेना के विषय में कभी इन्होंने इस तरह नहीं कहा, जो कि उनके एकमात्र सहयोगी दल एनडीए में आज की डेट में बचे हैं। हमने बिल्कुल, और जिनकी राजनीति इसी आधार पे है। अमरनाथ जी, कांग्रेस पार्टी ने फौरन इस आरोप जो है, और नीतीश राणे कांग्रेस के इतने बड़े नेता नहीं है कि जिससे कांग्रेस की राय बन जाए। ये आप भी इस बात को समझिए, आप अपने चैनल पे इस बात को देखिए कि ये कोई कांग्रेस की राय नहीं है, कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। एक व्यक्तिगत राय थी
किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, उसकी जांच होगी और उसके बाद तुरंत कार्रवाई होगी। उसकी निंदा तो करिए। ये आपको बार बार कह रहा हूं और बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, ये कांग्रेस है। आपके नेता, गुजरात के नेता मोदी को रोकने के लिए जिस तरह से दिल्ली के बीजेपी के नेता लगे हुए हैं, वो चिंता का विषय है। वो कोई शत्रुघ्न सिन्हा, अरे बात क्या हो रही है साहब, उनको हम लोग दिल्ली आने से रोक रहे हैं, बैठ के मोदी की चर्चा नहीं कर रहे। अगर बीजेपी जब मोदी की चर्चा करें तब आपको जवाब देंगे। अमरनाथ जी, यहाँ पर विपक्ष ये आरोप भी लगाता है कि कांग्रेस को या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को सोते जागते उठते बैठते नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। अब ये एक टारगेट है और वरिष्ठ नेताओं के इशारे पर ऐसा एक बयान दे दिया गया है कि गुजरात के लोगों को वापस भेजिए, सावधान रहिए, नहीं तो मुंबई को गुजरात बना दिया जाएगा। कोई वरिष्ठ नेता का इशारा इसमें नहीं है। वरिष्ठ नेता का इशारा होता तो हम इतनी जल्दी ये बात नहीं कहते। ये कतई नहीं है कांग्रेस पार्टी की। आप भी इतने दिनों से 85 साल से कांग्रेस की राजनीति देख रहे हैं। कांग्रेस की राजनीति पूरे देश के लिए होती है और आज कांग्रेस पूरे देश में है। बहुत से देश के हिस्से ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं, पहुंची ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है और कांग्रेस पार्टी इसलिए इस भावना से कभी राजनीति नहीं करती है। सुधांशु जी, और रही बात ये, कांग्रेस इस भावना से राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी की क्या भावना रहती है? भूपेश जी, अगर ये सारी राजनीति करके देश में जाना है तो इनको मुबारक हो। मैं बार बार कह रहा हूं और बार बार आपने देखा कि ये अभी भी इसकी निंदा करने को तैयार नहीं है। इनका कोई प्रवक्ता जो है, आप साहब पूरी जांच और एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, निंदा क्या चीज होती है? इसमें हम किनारा, इस बात से हम कह रहे हैं हमारी कांग्रेस की राय नहीं है। मुझे बात बोलने दीजिए ना। अब आपने बोलिए, मुझे मेरी सुधांशु जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद जवाब लेंगे अमरनाथ अग्रवाल से। बोलिए। उसके बाद जवाब देंगे। सारा क्या खेल चल रहा है, इनका दोहरा चेहरा हर बयान में आता है और यही जो है ये बयान उसी का ही एक प्रतिबिंब है। मोदी का अगर आपको विकास पसंद है तो बंबई छोड़ के गुजरात चले जाएं। आप किस विकृत मानसिकता का ये प्रतिबिंब है और उसकी विकृतता के बारे में कोई एक आदमी कहने को तैयार नहीं है। यह नहीं कहने को तैयार है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अभी इसी तरह का कोई बयान कोई और दूसरा सदस्य देता तो अभी तक ये आसमान से उठा लेते। प्रश्न यह है, इस देश में कानून और इस देश में सभ्यता हर एक के लिए एक सी होगी, अलग अलग नहीं होगी। यहां पे अलग अलग पैमाने और अलग अलग मापदंड इन्होंने हर चीज के लिए बना रखे हैं। एक आदमी कहे और कहेगा नहीं ये भाई ये कांग्रेस का बयान नहीं है, चाहे दिग्विजय कुछ बोलेंगे, चाहे अभी नारायण राजी के सुपुत्र कुछ बोलेंगे, ताकि उनके बोलने में चाहे सांप्रदायिकता हो, चाहे वो क्षेत्रीयवाद हो, उसका फायदा उठा लो। और कांग्रेस कहेगी नहीं भाई हमारा कोई इस बयान से लेना देना नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। लोगों के अधिकार और फंडामेंटल राइट्स एक जैसे होंगे, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। और साथ ही ये आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस जो है इस देश में बंटवारे की राजनीति कर रही है। कांग्रेस का क्या जवाब रहेगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले ब्रेक से पहले चर्चा हो रही थी जिसमें बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल यहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि इस तरीके की प्रांतवाद की जो राजनीति है वो कांग्रेस कर रही है। जवाब लेते हैं अग्रवाल साहब, क्या कहेंगे आप? साहब हमारा तो ये कहना है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कंफ्यूज है। ये हिंदू राष्ट्रवाद क्या चीज है? क्या इस देश में क्या सिख, ईसाई या मुस्लिम नहीं है? ये हिंदू राष्ट्रवाद क्या चीज होती है? ये इनकी नियत और नीति को पहले ही से बयान कर रहा है, इसलिए हमें इस बारे में बहुत पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमने सीधा कह दिया। एक बात, कांग्रेस पार्टी इस बात की, इस राय की कभी भी मुतमईन नहीं रही है, ना इस राय की कभी रही है कि इस तरह की राजनीति हो। हम इस बात की हमेशा से भर्त्सना करते रहे हैं और आज इनको अगर मौका मिल गया है तो इसके लिए वो पहले शिवसेना से किनारा करें, जिसकी राजनीति ही क्षेत्रवाद की है। अग्रवाल साहब, यहां पर मैं आपको यहां पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। फंडामेंटल राइट होते हैं, मौलिक अधिकार होता है। इस देश में कहीं कोई भी जाकर व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी रहने का कोई अधिकार है, लेकिन यहां पर इस तरीके के बयान अगर आते हैं तो माहौल तो बिगड़ता है। निश्चित बिगड़ता है। इसके लिए आपसे कहा ना कि इस बात की जांच हो रही है, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है और इस पर निश्चित कार्रवाई होगी अगर इस पर गलत है तो कहीं पे। अभी मुझे नहीं मालूम लखनऊ में बैठ के कि उन्होंने क्यों कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है। और कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा, ये तो आप भी मानेंगे ना कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करती है। राष्ट्रीय पार्टी, हम वाकई राष्ट्रीय पार्टी है। वैसे ही कार्रवाई पार्टी नहीं है जो थोड़ा सा स्वरूप बड़ा हो गया तो राष्ट्रीय हो चुके हैं। चलिए सुधांशु जी बताइए अब क्या कह रहे हैं? अब इनकी भाषा सुनिए। हिंदू राष्ट्रवाद, हमने कहा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं और ये क्या बात करें, हिंदू राष्ट्रवाद। अरे मुसलमानों के तुष्टीकरण के चक्कर में
इस देश के सामाजिक फैब्रिक में वैमनस्या पैदा ना करिए। ये हम बात कर रहे हैं विकास की, आप हमेशा बात करेंगे हिंदू मुसलमान की। अच्छा, किसने कहा हिंदू राष्ट्रवाद? ये तो जरा बतलाइए। देखिए, कांग्रेस का इस समय एक ही एजेंडा चल रहा है कि चाहे क्षेत्रीयवाद हो चाहे सांप्रदायिकता हो, उसके नाम पे एक फियर साइकोसिस क्रिएट कर दीजिए। माइनॉरिटी वोट बैंक इसलिए हो जाए ताकि मेजॉरिटी का इनको फियर दिखा दिया जाए। यह विकृत मानसिकता अब देश पहचान चुका है। आपके भुलावे में कोई नहीं आने वाला। इस देश का मुसलमान जो है वो बहुत होशियार हो चुका है। 65 साल तक आपने उसके साथ क्या छल करा है वो देख चुका है। इसी तरह ये जो आप क्षेत्रीयवाद की कोशिश कर रहे हैं, ये कभी सफल नहीं होने वाली। क्षेत्रवाद की कोशिश सफल नहीं होगी कांग्रेस, ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता। प्रेम शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदी सामना के संपादक। शुक्ला जी, अचानक प्रांतवाद का मुद्दा उठाने के पीछे आप किस तरीके की रणनीति को देखते हैं? ये 3 बार से कांग्रेस इसी तरह चुनाव जीत रही है। 2004 के ठीक पहले 2003 में नारायण राणे और राज ठाकरे जी ने शिवसेना के में रहते हुए यह मुद्दा उठाकर शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी के पक्ष का विरोध करते हुए ये इस तरह की राजनीति की और कांग्रेस को सत्ता दी। रिवार्ड स्वरूप 2005 में वही सारे लोग जो है कांग्रेस में गए। मुख्यमंत्री बनाने का वादा था, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, कुछ दिन रोए, मनाए, गालियां दी, ये तक कहा कि अहमद पटेल जो है उनके दाऊद इब्राहिम गैंग से संबंध है। एनोरा कमेटी की रिपोर्ट में ये बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नारायण राणे के आरोप है। उन नारायण राणे को फिर जो है इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया। आगे मनसे ने 2008 में फिर उन्हीं के कहने पर मनसे खड़ी की गई। मनसे में इस तरह का मुद्दा छेड़ा गया और 2009 का चुनाव जीता गया। 2014 के चुनाव के पहले भी कांग्रेस के खिलाफ बहुत जोर से जनाक्रोश है। तो उस जनाक्रोश को खत्म कर विभाजनकारी राजनीति शुरू करना, ये तीसरी सुपारी है। जी जी जी, सुधांशु जी, मराठी वोट बैंक को साधने की कोशिश करने की इसमें कोशिश की जाती है। क्या आपको लगता है कि वोटर अब उतना समझदार नहीं रह गया? बहुत मैं वही कह रहा हूं, इस समय का वोटर बहुत होशियार हो गया है। ये संकीर्णता और ये क्षेत्रवाद की राजनीति, विखंडनवादी राजनीति वो देख चुका है, पहचान चुका है, और वो अब इनके द्वारा मूर्ख बनने को कतई तैयार नहीं है। उनको पता है कि ये घड़ियाली आंसू जो है बहाने वाले हैं, ये झूठ और फरेब करके उसको जो है उकसा रहे हैं, उसके मन में एक भय पैदा कर रहे हैं, और वो इन सब चीजों में नहीं आने वाला। और शर्म आनी चाहिए कि अगर आपको जीतना है, चुनाव में जाना है, तो मुद्दों पर जाइए। इस तरह की जातवाद, इस तरह के क्षेत्रवाद, इस तरह के सांप्रदायिक माहौल पैदा करके आप देश को विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कभी आपको कुछ नहीं सफलता मिलने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अब देश इस छलावे के बियॉन्ड निकल चुका है। वो सब देख चुका है। उनको पता है कि जब आप जो है हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो आपका मतलब क्या है। आज सिर्फ तुष्टीकरण इसलिए करने के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी भावनात्मक, ताकि ये वोट बैंक बन जाए। मुसलमान को आपने इंसान की तरह ना देखे, वोट बैंक की तरह देखा है, ये वो समझ चुके हैं। चलिए इसका जवाब लेते हैं। अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, आप हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कौन सी बात कहना चाह रहे हैं सुधांशु जी, बात समझ में नहीं आ रही है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये क्या चीज। राष्ट्रवाद के ऊपर भी कोई राष्ट्रवाद है? अगर आपने कहा हिंदू राष्ट्रवाद, फिर आपने कहा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आपके साथी, आपके सहयोगी अभी ये जेडीयू उसी से अलग हुई है। इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जेडीयू ने अपने को अलग किया है। अब इनके पास एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली पार्टी शिवसेना बची है। जो जेडीयू है वो अब आपको वो पार्टी मुबारक है। आप इतना आरोप लगा रहे हैं जरा से किसी के कुछ कह देने पे, आप शिवसेना से किनारा कर लीजिए अगर आपको लगता है क्षेत्रवाद की राजनीति खराब है तो। सुधांशु जी, आप शिवसेना से किनारा कर लीजिए। क्या कर रहे हैं मैं सोचूंगा, आप अपनी सोचिए। हम तो सोच ही रहे हैं। हमें तो पता है, हमें तो देश की सेवा करनी है। हमें आपकी तरह घड़ियाली आंसू नहीं बहाने, हमें आपकी तरह छल नहीं करना, हमें आपकी तरह अपनी निष्ठाओं के साथ जो है खिलवाड़ नहीं करना, ताकि हमें कुछ वोट हासिल। अग्रवाल साहब, ये हमला जो है ये नरेंद्र मोदी पर है, गुजरात पर है, या गुजरात के लोगों पर है? हम क्षेत्र की राजनीति करते हैं। किसी मोदी पे हमला नहीं है, किसी गुजरात पे हमला नहीं है। मोदी जी खुद गुजरातियों की भावना से खेलते हैं। मोदी देश में गुजरात को एक ब्रांड की तरह बेच रहे हैं, गुजरातियों को एक ब्रांड की तरह बेच रहे हैं। वो गुजरातियों की भावना से खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। गुजरात ने विकास किया है, ये आप मानते हैं? समय पे जवाब मिलेगा।
अग्रवाल साहब, गुजरात ने विकास किया है, ये आप मानते हैं? जनता के विकास तो पूरा देश कर रहा है। इन्हीं के मुख्यमंत्री दो और बैठते हैं, कहते हैं मोदी से ज्यादा विकास हमने किया है, और हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली है, बंबई है, सब जगह है हमारे मुख्यमंत्री। लेकिन अगर आप मानते हैं कि अगर गुजरात में विकास हुआ है, तो यहां पर नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे कहते हैं कि अगर यहां पर गुजराती रह गए तो यहां पर भी ये मुंबई को भी गुजरात बना देंगे, इसका मतलब वहां पर भी विकास हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि इस वक्तव्य की जांच होगी और उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। हम कांग्रेस पार्टी इस मंशा की है ही नहीं। कौन कर रहा है जांच? हम आपसे बार बार कहते रहे हैं कि इस मंशा की हमारी पार्टी नहीं है। आप कर रहे हैं क्या? व्यक्तिगत राय आपको पता भी है इसके बारे में? एक्शन होगा। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, फिलहाल वक्त की कमी है। सुधांशु जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़े। अमरनाथ अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम शुक्ला, हिंदी सामना के संपादक, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सचिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारी इस